तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास M1R5 का जो पेपर आपका हुआ है, मॉड्यूल नंबर है M1R5.1 और PR1 जिसका प्रैक्टिकल कोड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर आपके 12 फेब को पूछे गए हैं मॉर्निंग से इवनिंग सेक्शन में, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और तीनों ही डिपार्टमेंट से नालेज ने क्वेश्चन पूछे, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और आपका जो है इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन, और जिसको कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको लाइव दिखाएंगे कैसे इसको आपको हल करना था। किस पे? ओनली ऑफिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है उस पर। बाकी यहाँ पे देखिए सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं जो भी आपके डेली बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, इसको देखिए, यही क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद डिफरेंट फॉन्ट एंड कलर, जो कि सभी पैराग्राफ में होगा, और चेंज करना है आपको फ़ॉन्ट का साइज़, वो है आपका एरियल साइज में, और उसका साइज़ होगा 12। ठीक है, मेक दी टाइटल जो आपको रहेगा बोल्ड और सेंटर में रहेगा। तो हमने एक यहाँ पे डेमो टेक्स्ट, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। तो आईटी आपका जो है वो क्या होता है उसके बारे में आपको अपने आप से लिखना है, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो कुछ भी आप 5-6 लाइन जो है टाइप कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, 10 मिनट में आपका मुश्किल से टाइप हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से देखिए यहाँ पे टाइप कर लिया। इस पर हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे और इसमें देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स आपकी करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करना है, और उसमें जो आपका डिफरेंट फॉन्ट कलर रहेगा ईच सेंटेंस में और ईच पैराग्राफ में। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा सेपरेट भी कर लेते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा गैप ना दिखाई दे जैसे। तो ये मान लीजिए हमने इस प्रकार से कोई पैराग्राफ लिया। ठीक है, जिसमें से कि हमारा जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। पहले सबसे पहले इसमें हमें क्या सेटिंग करनी है, सारे पैराग्राफ में जो है इसमें अलग कलर से हमको इसमें डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा, अलग अलग कलर सब में लगाना है। तो आप यहाँ से जो है आपको जो डिफरेंट फॉन्ट कलर लगाना है। ठीक है, तो फॉन्ट ये है आपका यहाँ से। तो पहले में मान लीजिए आपने यहाँ से उठाइए कलर, सीधे यहाँ से आप चेंज करते जाइएगा, एक एक पैराग्राफ को लिखिएगा और यहाँ पे जाके एक एक कलर यहाँ पे चेंज करते जाइए। कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये देखिए, तो 4-5 पैराग्राफ आप जो भी लिखेंगे, 4-5 लाइन, उन सभी लाइनों में आप इसी प्रकार से आपको जो है कलर कर देना है, हाईलाइट कर देना है। ठीक है, मान लीजिए 5 लाइन आपने लिखी और उसको आपने इस प्रकार से अलग अलग कलर से उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यही नाइलेट आपसे करने के लिए बोला है। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लीजिए। उसके बाद है आपका चेंज दी फॉन्ट, इसको सेलेक्ट करिए और फॉन्ट पे जाके यहाँ पे टाइप करिए एरियल। ठीक है, एरियल फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। साइज हमको बोला गया 12 पिक्सल, तो 12 पिक्सल कर लिया। इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट में आपसे बोला गया मेक द टाइटल जो आपका है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको बोल्ड करना है और सेंटर में करना है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिख देना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन लॉजी। ठीक है, इसको आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया हमने, और सेंटर में आपका अलाइन कर दिया। इसमें पिक्सल कुछ नहीं बोला गया, फिर भी आप जो है इसको 12 पिक्सल कर लीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। तो यही इसमें देखिए बेसिक सेटिंग करनी थी। इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि आपको इसमें टाइप करना था 4 से 5 लाइन को। उसके बाद इसमें हर एक लाइन में आपको अलग कलर देना था, और इसको जो इसका टाइटल है इस टॉपिक का वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT है, इसको आपको सेंटर में लिख करके बोल्ड कर देना था। ठीक है, बस इतना ही आपसे इसमें टास्क करने को बोला गया था। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएट ए, बोला जा रहा है क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। आपको इसमें एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी थी। ठीक है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन विद आपके 5 स्लाइड उसमें रहेंगी। ठीक है, 5 स्लाइड इसमें आपकी रहेंगी। 5 स्लाइड में आपको करना क्या है, प्रत्येक स्लाइड में आपको जो है इसमें प्रत्येक स्लाइड में आपको 5 कंटेनिंग 5 बुलेट ईच पॉइंट आपके रहेंगे जो कि डिफरेंट कलर के रहेंगे, और एंटर करना है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन फुटर में, और इनेबल करना है आपको इसमें स्लाइडर नंबर भी देना है, और डिस्प्ले करना है इसके टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर के एवरी स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है।
तो इसके लिए हम चलेंगे कहाँ पे, ओनली ऑफिस के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है। ईजी है, बहुत सिंपल सा, आप इसको भी कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से वहाँ पे आपको करना है। और नालेज इस प्रकार जो अब जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें स्टेप लिखने के लिए भी दे रहा है आपको, जैसे कि पहले आपको मिलता था। तो सबसे पहले इसमें 5 स्लाइड लगानी है। इस पर जाइए, न्यू स्लाइड करिए, फिर यहाँ पे जाइए न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, या आप यहीं पे कर सकते हैं न्यू स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्लाइड आपकी देखिए लग गई, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइड बन गई। और सभी स्लाइड में हमको जो है इसमें टेक्स्ट कंटेंट करना है, तो वही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इसमें लिख देना है। तो हम क्या करते हैं, यही हेडिंग उठाते हैं यहाँ से और उठा के कॉपी कर देते हैं कहाँ पे, आपके प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए टाइटल हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग जो है सेंटर में तो है ही आपका ये, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा इस प्रकार से। इसमें साइज वगैरह मेंशन नहीं किया गया, तो अपने अनुसार जो है उसको बड़ा छोटा करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हर एक में, इसमें आपने पहले पेज में ये कर लीजिए, मान लीजिए सेकंड पेज में आइए और यहाँ पे टाइटल डाल दीजिएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसको जो है आप लोग बड़ा कर लीजिएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको 5 बुलेट लगानी है, पॉइंट लिखने हैं आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, और ईच आपका जो रहेगा डिफरेंट कलर का रहने वाला है, ठीक है। तो 5 पॉइंट कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए आपने एक पॉइंट ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट ये लिख दिया, तीसरा पॉइंट ये लिख दिया, चौथा, पाँचवा, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। और सभी पॉइंट आपने जो है ये आपके डिफरेंट कलर के बोले जा रहे हैं, तो वही इसमें भी सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप गए और यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप की जो इसमें सेटिंग्स हैं वो आपको इसमें कर लेनी है क्रिएट, ठीक है। ये ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका सबसे पहले जो है इसमें सेटिंग हो जाएंगी क्रिएट, ठीक। इसके बाद आपको बोल रहा है ये सभी स्लाइड में करना है आपको, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट करके आप चाहे भी कर सकते हैं, या इसी का डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो आपका 5 स्लाइड में ये हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गया, 4 और ये हो गया 5, ठीक है। बाकी की जो स्लाइडें आपने क्रिएट करी इनको आप डिलीट कर दीजिएगा। तो देखिए सभी स्लाइड में ऐसे ही आ जाएगा क्रिएट होकर, बाकी आपने इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको करेंगे हम कॉपी, और इसको हम कहाँ ले चलेंगे, फुटर में ले जाना है। ये आपका फुटर है, फुटर सेक्शन। तो इसको इनेबल करने के लिए देखिए इंसर्ट में जाइएगा और हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो हमको जाना है फुटर में, और क्या लिखना है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अप्लाई टू ऑल, सभी स्लाइड पे हमको अप्लाई करना है। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, सब स्लाइड में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, इसमें नंबर, इसमें स्लाइड नंबर जो है डिस्प्ले करना है टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। टॉप में यहाँ पे राइट कॉर्नर में जो आपको यहाँ पे कर देना है एवरी स्लाइड में। तो देखिए यहीं पे चलते हैं पहली स्लाइड में, और हेडर एंड फुटर पे चलते हैं। हमको क्या करना है, नंबर देना है, स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे, और इसमें देखते हैं कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे टॉप पे राइट में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि फुटर हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, और तो हमारा स्लाइड नंबर यहीं पे आएगा। और टाइम डेट के लिए अगर एक्टिवेट करेंगे तो ये वाले स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका टॉप कॉर्नर में टॉप राइट में बोला गया है, यहाँ पे आपका आ जाएगा राइट में, ठीक है। ये देखिए 2, 3, ये देखिए यहाँ 100 हो रहा है, 4 और लास्ट में आ जाएगा 5, ठीक है। तो यही सेटिंग आपको बेसिकली इसमें लगानी थी। इसका साइज़ बड़ा भी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा, और यहाँ से फिर आप होम पे टिक करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि बड़ा नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ से आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सब पे आपको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सारे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको करना था, इसमें समझ में आ गया। इस पर टिक करिएगा, और इसमें आप जो है और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपसे बोला नहीं गया, तो हम अपने और कोई सेटिंग इसमें नहीं करेंगे। तो यही इसमें देखिए बोला गया था क्वेश्चन में, इतना ही आपको करना था, इजी था, सिंपल सा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन, क्रिएट ए स्प्रेड शीट है, सॉरी यहाँ पे स्प्रेड SPREAD स्प्रेड शीट है, SHEET। स्प्रेड शीट आपको एक क्रिएट करनी है।
जिसमें कि आपका इंक्लूड करेगा एम्प्लॉय की आईडी, रहेगी, और डिपार्टमेंट रहेगा, सैलरी रहेगी, सैलरी ऑफ द ईयर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा। यूज़ द डी काउंट फंक्शन आपको यूज़ करना है, जो कि डिटरमाइन करेगा कि कितने आपके एम्प्लॉय जिनका कि सेल डिपार्टमेंट आपका जो भी आपकी सैलरी है उसमें 500 से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो आपका ये आपका कहाँ बताना है, नेक्स्ट शीट में आपको राइट डाउन करके बताना है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने इसका प्रोसेस पूरा किया, यानी कि थ्योरी आपको लिखनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने लिखा स्टेप 1 और लिखा क्रिएट अ डेटा सीट, यहाँ पे या स्प्रेड सीट लिख दीजिएगा, यहाँ पे सीट डेटा आ गया है, ठीक है, या सीट डेटा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीट डेटा जो हमारा एम्प्लॉय डेटा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन अ न्यू एक्सेल सीट और एंटर किया हमने डेटा A1 से लेकर D1 तक, जिसमें कि हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम गए, अपना एक्सेल हमने यहाँ पे ओपन किया स्प्रेडशीट, और हमने देखिए कुछ इस प्रकार से डेटा को क्रिएट किया है। सबसे पहले जो है इसको हम पहले कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर में, इसके लिए सही से समझ में आपको आए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है। इतना हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे। नाउ अब आपको यहाँ पे डेटा फिल करना है। देखिए हमने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक शीट भी तैयार करी है आपके लिए, जिसमें कि हमने डेटा आपको फिल करके बता दिया है, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, इसका जो डेटा है सब हम कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक मार्कशीट तैयार करी है डेटा की। तो हमने अपने पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एम्प्लॉय आईडी लिख ली कुछ, और यहाँ पे एक ही नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, और कितना एक्सपीरियंस है वो हमने डिसाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट हमको नहीं करना है, ये सब में लिखना है। नंबर 2 पॉइंट में हमको क्या करना है, डिफाइन करना है जो हमारी क्राइटेरिया रेंज है। तो सबसे पहले हम F1 में जाएंगे और यहाँ पे F1 में लिख देंगे क्या, डिपार्टमेंट, और उसके बाद G1 सेल में लिख देंगे सैलरी, तो यहाँ पे हो जाएगी सैलरी, ठीक है। उसके नीचे F2 सेल में लिख देंगे क्या, हम सेल्स लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स, ठीक है। और G2 सेल्स में जाके हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमको जो है पता चलना चाहिए कि कितने जो सेल्स है हमारी वो जिनकी सैलरी हमारी मोर देन 5000 प्लस है, ठीक है। तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप में आएंगे और लिखेंगे डी काउंट फंक्शन हमको यूज़ करने के लिए बोला गया है। तो ये हमारे पास डी काउंट फंक्शन का फॉर्मूला जो इसमें हम यूज़ करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से अप्लाई होगा, ठीक है। कैसे अप्लाई होगा, लिखेंगे डी काउंट और A1 से लेके E, ये देखिए आपको दिखा देते हैं कैसे सेलेक्ट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा शो होगा। तो एक हमने H1 नाम की हेडिंग ली, जिसमें कि हमने ये वाला पूरा फॉर्मूला एक्टिवेट कर दिया। इसको डबल क्लिक करेंगे, देखिए पूरा ये सीट आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे चलते हैं, हाँ आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा इक्वल टू डी काउंट फंक्शन, H1 में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बाकी इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। और A1 में हमने A1 से लेके E11 यानी कि E11 यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। तो E11 ना करिए क्योंकि हमारा देखिए सीट पूरी नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आपका E11 तक डेटा सेलेक्ट कर ले रहा है, हमको जो है सिर्फ यहाँ तक का डेटा चाहिए। कहाँ तक का, A1 से लेकर के E9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे और E9 कर देंगे, यहाँ पे हमको सिर्फ जो है डेटा A9 तक का चाहिए बस। अब एंटर कर देंगे, ठीक है, आ गया। तो अब इसे फिर से ओपन करते हैं। तो देखिए A1 से लेके E9 तक ये पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद फिर हमको कौन सा डेटा चाहिए, एम्प्लॉय आईडी का। एम्प्लॉय आईडी कितनी है, तो AI लिखा हमने, फिर कॉमा F1 में क्या है, हमारा डिपार्टमेंट है, और G2 में हमारी सैलरी है, कितनी है वो हमारा काउंट होके बता देगा, यानी कि कितने लोगों को अगर अब यहाँ पे सैलरी में यहाँ पे अमाउंट भरेंगे तो ये हमारा यहाँ पे बता देगा कि H1 सेल में बताएगा कि कितने लोगों की सैलरी जो है 5000 से ज़्यादा या कम है। 5000 से कम होगी तो कोई वैल्यू शो नहीं होगी। तो देखिए कैसे काम करेगा, ये आपने लगा के इसको कर दिया एंटर। तो जब एंटर करेंगे तो ओवरऑल जो हमारा दिखा रहा है वो 5 है, यानी कि जो 5000 वाले से ऊपर हैं वो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका देखिए शो हो रहा है 50,000 से ऊपर वालों की। अब यहाँ पे हम आएंगे सेल्स वाले डिपार्टमेंट में और यहाँ पे हम भरेंगे जो हमारी सैलरी है। तो 60,000 वाले कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डेटा 1 है, 60,000 वाला 1 है, देखिए 1 ही है। यहाँ पे देखिए हम करते हैं 70,000, तो 70,000 वाले कितने हैं हमारे पास, एक सेकंड, 70,000 लिखना है,
देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से है। अभी हम 50 से नीचे लाते हैं, यानी कि 48,000 है, यहाँ पे टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, यही हमें यहाँ पे डिफाइन करना था। हमको जो बताना है काउंट करके वो ही बताना है यहाँ पे 50,000 के प्लस वाले कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू टाइप नहीं करेंगे सैलरी में, तो हमारा ओवरऑल यहाँ पे शो करेगा कितना एच में, कि हमारा 50,000 के टोटल कितने हैं, 5 है। तो यही फंक्शन इसमें आपको यूज़ करना था डी काउंट में, और इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी जो है पूरी शीट तैयार होगी। समझ में आ गया? तो ये आपको किसी ने सॉल्व अभी करके नहीं बताया होगा, आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बना के इसको आप सेव कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इसी प्रकार का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जो कर दीजिएगा, और सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसको देखिए और अपना। तो देखिए एक्सेल शीट बनाने के बाद इसमें जो बोला गया है आपसे, वो आपको यहाँ पे करना ज़रूरी है, जो कि है क्या चीज़, आपको इसमें स्टेप भी लिखने थे। ठीक है, ये आपने लिख दिया, फंक्शन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप करना है, समराइज़ करके बताना है। तो एंटर डेटा आपने लिखा, इनपुट योर एम्प्लॉय डेटा विद हेडर में, क्रिएट क्राइटेरिया यानी कि सेट अप दी क्राइटेरिया रेंज, आपका जो फील्ड आपने कंडीशन दी वो आपको करना है। यूज डी काउंट फंक्शन आपने किया, अप्लाई करिए डी काउंट फंक्शन, जो कि रिफरेंसिंग करेगा डेटा के रेंज को, फील्ड नेम, क्राइटेरिया को और रेंज को। व्यू रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, दिस सेल में हम डी काउंट फंक्शन को लगाएंगे, और विल आपका क्या करेगा, शो कर देगा आपका डेटा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोट में लिखना, केस सेंसिटिविटी जो है हमारी क्या है, डी काउंट फंक्शन इज नॉट केस सेंसिटिव है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, सेल्स वगैरह इस प्रकार से आप तभी वर्क करेगा। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग के लिए इंश्योर आपके जो सैलरी कॉमन है उसमें आप जो है 5,000 इस प्रकार से क्राइटेरिया आपको देंगे, तभी वर्क करेगा। ठीक है, तो हमने ये नंबर फॉर्मेटिंग उसमें नहीं करी हुई है कि अगर हाँ इतना रेंज फिल करेंगे तो इतना शो करेगा। और एग्जैक्ट के लिए जो है यहाँ पे एग्जैक्ट रेंज हमको देनी पड़ेगी। एडजस्ट रेंज के लिए जो है डी काउंट फंक्शन में एक्चुअल लोकेशन आपको डेटा क्राइटेरिया की देनी पड़ेगी। तो ये कुछ यहाँ पे थ्योरी आपको इसमें लिखनी थी, 30 नंबर पॉइंट में आपसे कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये नहीं लिखेंगे तो भी नंबर आपको कम मिलेगा 40 में से। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो मेरे अनुमान से M1 का आपका राइटर वाला और आपका प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन इजी था, वही आप कर लिए होंगे। एक्सेल वाला का आप नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।